नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है महाविकास अघाड़ी के अंत का। यह महाविकास अघाड़ी 2019 में बनी थी और उसके मुख्य जो उसका निर्माणकर्ता है संजय राउत ही थे। और अब संजय राउत ही कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र से खत्म हो गई, यानी एनडीए गठबंधन टूट गई तो महाविकास अघाड़ी भी महाराष्ट्र से समाप्त हो गई। लेकिन क्या इस समय सही समय है महाविकास अघाड़ी समाप्ति की घोषणा करने का? क्योंकि अब स्थानीय निकाय के चुनाव है, बीएमसी की चुनाव है, मुंबई जो महत्वपूर्ण एक चुनाव होती है। तो ऐसे में जो संजय राउत इस तरह सुबह के भोंगा में जो कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और वो सब जगह खुद अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि यूबीटी शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी पूरे महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में। तो उसका क्या परिणाम होगा? क्योंकि अभी संजय राउत पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने शिवसेना का पूरा सत्यानाश कर दिया, शिवसेना को ख़त्म कर दिया, शिवसेना का पार्टी वहाँ उनके हाथ से चली गई है और अब अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि मुंबई से भी जाना उनका तय लगभग हो गया है। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है, क्या उसके आगे का राजनीति होगा? इसके लिए चर्चा पे हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे कि महाविकास अघाड़ी समाप्ति की घोषणा जो हो रही है वो क्या है, उसके पीछे की क्या उससे उनको फायदा है कि नुकसान ही नुकसान है। सर, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, राजनीति और मौका परस्ती एक दूसरे के पूरक हैं जी। जिस तरह के से आपने कहा कि ये जो महाविकास अघाड़ी का गठन ये 2019 में महाविकास अघाड़ी का कुर्सी के लिए हुई थी। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा था कि 2019 में देखिए 2019 का चुनाव जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो थी उस समय शिवसेना एकजुट थी और बीजेपी ने लड़ा था और शिवसेना बीजेपी का जनाधार उस समय बना था। जनता ने जनादेश दिया था कि ये जो है मिलकर सरकार बनाएंगे। तुरंत फिर उद्धव पलट गए। जो कुछ भी राजनीति बंद कमरे में भी राजनीति हुई थी, उनका कहना था कि भाई मुझे मुख्यमंत्री पद देने का वादा किया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए थे कि मैं पुनः यही। तो वो सारी चीज़ें एकाएक उद्धव जी माननीय शरद चंद्र पवार जी के नेतृत्व में या उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी उस समय उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने की। लेकिन मौका परस्ती जिसको कहते हैं ना, कि वो उनको लगा कि भाई मुख्यमंत्री बनना मेरा अब इसी तरह से संभव है। 2019 में वो मुख्यमंत्री बने। 2022 में का भी राजनीति लोगों ने देखा किस तरह बीजेपी और शिवसेना में भी बहुत बड़ी फाड़ हुई। एकनाथ शिंदे जी के रूप में 40 विधायक निकले और उन्होंने सरकार में शिवसेना बनी। उनका उद्धव जी की पार्टी गई, उनका चुनाव निशान गया और यूबीटी अलग बनी और शिवसेना शिंदे जी के नेतृत्व में, और 2-2.5 साल बाकी सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा धमाका 6 महीने पहले हुआ था लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में लगा था उद्धव जी को कि भाई देखिए मैं तो अब शिवसेना के ऊपर हूँ और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सहयोग से मेरी 9 सीटें भी लोकसभा में गिरते गिरते आई है। मैं अब शिवसेना का मेरे ही दारोमदार पर शिवसेना टूटी हुई है, असली शिवसेना मैं हूं। उनको ये महसूस हो गया था, भले ही उनकी पार्टी टूटी थी, निशान नहीं था, पार्टी का नाम नहीं था, लेकिन उनको लगा कि अब मैं। लेकिन विधानसभा आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई और वो चारों खाने चित हो गए सर। तो ये जो राजनीति है ना, अब सत्ता के बिना रहना जो है ये मुमकिन है ही नहीं उनके लिए। वो सत्ता चाहते अब आप देखिए, जितना खंजर घोंपने से लेकर गालियां देने से लेकर कांग्रेस को छोड़कर, और जो विचारधारा की बात होती है, एक समय कहा जाता था कि कांग्रेस और शिवसेना बिल्कुल एक नदी के 2 किनारे हैं। इवन बाला साहब ठाकरे ने भी कहा ही था कि भाई मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा लेकिन मैं कांग्रेस के साथ कभी जाऊंगा नहीं। और उद्धव जी कांग्रेस के साथ गए, मुस्लिम तुष्टीकरण की भी नीति अपनाई, बाकी बहुत सारी राजनीति इस बीच चली। लेकिन ये विधानसभा चुनाव आते आते स्थितियां बिल्कुल बदल गई। वो भी अवाक रह गए कि कांग्रेस के साथ और शरद पवार जी का साथ लेकर भी मैं
बताइए, इतनी मतलब दुर्गति कभी हुई नहीं थी, इतनी करारी हार हुई नहीं थी। इवन कांग्रेस की भी इतनी करारी हार कभी नहीं हुई थी विधानसभा में। अकेले लड़ने वाला कांग्रेस अकेले लड़कर भी 40-45 सीटें, पवार साहब का तो निकल ही गए। महाविकास आघाड़ी देखा जाए तो पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो ये महाविकास आघाड़ी, हाँ। जी एक मिनट रुकाऊंगा यहाँ पे आपको। यहाँ पर मैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या लगता है कि संजय राउत को मुंबई से अभी भी उम्मीद है कि मैं अकेले अगर चुनाव लड़ूंगा तो मुंबई जीत जाऊंगा? बिल्कुल, देखिए उनका जो ये घोषणा है यही कह रही है। जी नहीं, उनको उम्मीद विधानसभा चुनाव के पहले तो पूरी उम्मीद थी कि मैं विधानसभा चुनाव भी जीतूंगा, अच्छी खासी सीटें हमारी 40-50 सीटें आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं, हो तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन 40-50 सीटें आएंगी ऐसा उनको बिल्कुल विश्वास था। और मुंबई महापालिका में देखिए, मुंबई महापालिका में कुछ भी हो, कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी है। कांग्रेस हमेशा शिवसेना और बीजेपी से कांग्रेस बीजेपी 2 नंबर पे, हाँ बीजेपी 2 नंबर, तीसरे नंबर पे उसके पीछे तो वो गठबंधन करके चुनाव अगर नहीं भी लड़ा था पिछला चुनाव, फिर भी शिवसेना, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, यहाँ लड़ाई शिवसेना बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस की रही है। लेकिन उद्धव जी को अब लगा कि भाई कांग्रेस मेरे किसी काम की नहीं है। अब अगर मैं चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ता हूं तो हो ना हो शिवसेना जो टूटी शिवसेना है, विभाजित शिवसेना है, एकनाथ शिंदे जी के पास सबसे ज्यादा नगर सेवक हैं, और इवन और जब बीजेपी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मेरे लिए फिर वो मुस्लिम तुष्टीकरण या और जातियों के नाम पे नहीं लड़ सकते। वो हिंदुत्व का जो मुद्दा, तब वहाँ पे ये हिंदुत्व का मुद्दा इधर चला जाएगा तो गौण हो जाएगा, और वो जो सीटें हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने में बीजेपी और शिवसेना सफल हो जाएगी, ये उनके दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन जिस तरह से पलायन इस समय हो रही है, नगर चाहे ग्राम पंचायत का मामला हो, चाहे नगर पालिका का मामला हो, जिस तरह से कार्यकर्ता जो है इस तरह से भाग रहे हैं यूबीडी छोड़ के, पवार साहब का पार्टी छोड़ के, और कांग्रेस से भी छोड़ के सब, कोई शिवसेना में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो मालूम पड़ रहा है कि मुंबई भी खतरे से खाली नहीं है। खतरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही कह रहे हैं ना, तो उद्धव के जो पुराने मुद्दे जो हैं वो गौण हो चुके हैं। अब वो हिंदुत्व का ही मुद्दा एक तरफ, जिस तरह से वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, देखिए मुलाकातें बढ़ रही हैं और जिस तरीके से हवा भी चल रही है कि, लेकिन जो उनका बदलाव आया है, जैसे बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला काम, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी एक सीधे कह दिया कि भाई गिरगिट की तरह रंग बदलता उसका समझ में आता है, लेकिन ये कितने रंग बदलेंगे इसका समझ, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है। अब वो उनको भी ये लग रहा है कि बिना हिंदुत्व के रास्ते, बिना अपनी आइडियोलॉजी जो पुरानी है उस पे रास्ते चले, मुझे बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी, कांग्रेस के साथ जाने में मेरा काफी नुकसान है। अब उन्होंने दिल्ली, अब सोचिए दिल्ली में कोई जनाधार नहीं है शिवसेना का उद्धव ठाकरे, और आपको गठबंधन मतलब उनको समर्थन दे रहे हैं। तो जिस तरीके से, और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है इवन देश में अगर देखा जाए, तो उनको ये लगता है कि अब कांग्रेस से हमारा ज़्यादा निभ नहीं पाएगा। महाराष्ट्र में भी अब देखिए नगर पालिकाओं चुनाव में, महापालिका चुनाव में एक विधानसभा और लोकसभा से नगर पालिका और महापालिका का अंतर होता है सर। उसमें बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, उसमें कांग्रेस में भी बहुत लोग उठ खड़े होंगे, उनके इच्छुक ज़्यादा होते हैं, तो उनमें उनको पता चल गया है कि भले ही हम गठबंधन कर लें, लेकिन वोटों का जो ट्रांसफर है ना, वोटों का ट्रांसफर अब होने वाला नहीं है। अब वो वहाँ खड़े होंगे, जैसे अब छोटी पार्टियां भी खड़ी होंगी, मुस्लिम परस्त पार्टियां जो हैं, समाजवादी पार्टी है, एमआईएम वगैरह है, तो वो जो समाज के वोट हैं उधर ही जाएंगे। अब उनको लगा था कि लोकसभा चुनाव में हम ठीक है एक जाति के वोट ले लिए, एक धर्म के वोट ले लिए ज़्यादा संख्या में, और वहाँ फायदा, यहाँ उनको फायदा नहीं दिख रहा है। यहाँ अब लग रहा है कि हम अकेले लड़के ही अब जो कुछ पाना है पा सकते हैं, कम पाएं ज़्यादा पाएं, लेकिन मुश्किलें तो हैं उनके लिए, बहुत बड़ी मुश्किल है उनके लिए मुंबई। और लेकिन मुंबई वो चाह रहे हैं कि कम से कम हो सकता है कि मुंबई में अभी भी हमारे 10 विधायक हैं, और बाकी बीजेपी से भी थोड़ा सा उन्होंने नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की है कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे पर या उस मुद्दे पर लौट रहे हैं वापस। लेकिन यहाँ पर तो यूबीटी के सामने तो प्रतिद्वंदी बीजेपी ही है। जी बिल्कुल, वही ना, कहाँ है प्रतिद्वंदिता तो पिछली बार नंबर 2 पे 3 पे चला गया, पिछली बार भी प्रतिद्वंदिता बीजेपी के साथ ही थी, लेकिन वो अगर अपना वोट बैंक जो है सुरक्षित अगर रखना चाहते हैं ना, तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़कर मेरा वोट बैंक अब सुरक्षित रहेगा, जो भी बचा हुआ है उसमें तो वोट बैंकों में सेंध लग चुकी है। अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की पार्टी भी काफी मजबूती से उभरी है, उसमें से उनकी सेना पार्टी के जो पूर्व नगर सेवक थे वो भी बड़ी संख्या में इधर
शिवसेना में आए हैं, इवन और जगहों पे जैसा आपने कहा कि सारे कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक स्पेस सोच रहे हैं कि बस महापालिका ये चुनाव है, यही अंतिम अब लड़ाई है। इसमें भी अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, आप देखिए राजनीति का एक अगला हो कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हार जाते हैं तो बाकी कुछ फिर बचेगा नहीं। कांग्रेस किससे मुंह दिखाएंगे और किससे लड़ाई लड़ेंगे, अब ये पता चलेगा किससे लड़ाई। अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मैं पैरेलल चलूंगा, मैं अकेले चलूंगा। मेरा उससे भी नाराजगी थी कि कांग्रेस से जो गठबंधन उन्होंने किया था उससे उनके ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी कि भाई हम जीवन भर कांग्रेस से लड़े, जीवन भर राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़े। इवन देखिए बीजेपी में भी इस तरीके से हुआ, जब अजित पवार आए पार्टी में इनके तो बहुत जगह लोकसभा में वो दिखा भी, विधानसभा चूंकि एक अलग सिस्टम बना, अलग माहौल रहा और थोड़ी और चीजें दिखी। बांग्लादेश का भी मुद्दा रहा कि भाई उसमें हिंदुत्व के वोट, हिंदुओं के वोट बटोगे कटोगे, बाकी जो नारे चले उसका भी असर रहा। लेकिन यहाँ शिवसेना जो है ना इवेंचुअली मतलब यूबीटी का तो पतन निश्चित है, लेकिन मुंबई महापालिका वो चाहते हैं किसी तरह बचाना। मुंबई महापालिका में हो सकता है त्रिकोणी, हो सकता है नंबर 2 पे बैठे तो नंबर 2 पे बैठे, हाँ त्रिकोणी संघर्ष में हो सकता है कि कुछ दूसरी गणित बने। देखिए राजनीति में गणित बनते बिगड़ते रहते हैं, तो उनका एक ये चल रहा है कि भाई हो सकता है बाद में अगर देखेंगे हो सकता है कांग्रेस मजबूती के साथ आए तो कांग्रेस के सपोर्ट से हमारा महापौर बैठ जाए, तो वो विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि हम अकेली भूमिका में रहेंगे तो हम थोड़ा सा मजबूत रहेंगे। अब उनके सिपा सालार जैसे आपने कहा कि संजय राउत हूं या और भी उनके नेता हैं, उन्होंने सुझाया, और विशेषकर उद्धव जी के अलावा अब जो दूसरी पीढ़ी है उनकी, आदित्य ठाकरे, उनकी थोड़ी सी भूमिका बदल रही है। वो अलग भूमिका में युवाओं का या जो भी पुरानी जो हिंदुत्व की उनकी विचारधारा थी उस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं इशारा है कि भटक चुके हैं हम, और बाकी सारी चीजें हैं सर, उसमें बहुत आरोप प्रत्यारोप हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो बीजेपी की तरफ जिस तरह से उनका झुकाव दिख रहा है वो है छद्म ही, राजनीति के तहत ही है। उसको समझने की केवल जरूरत है कि कितना, कब तक। तो ये एक तरीके का, हमने पिछली बार भी कहा था कि एक तरीके का एकनाथ शिंदे जी को चिढ़ाने का भी वो प्रयास कर रहे हैं उधर, कि उधर से भी थोड़ी सी कमजोर हो, इधर हम देख रहे हैं। तो कुछ न कुछ पार्टी के अंदर भी और कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी संभ्रम की स्थिति बने और ये हो कि मैंने कांग्रेस से विलग हो गए हैं, हम अपना रास्ता एक तैयार कर रहे हैं, अब नए सिरे से चलेंगे। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो ये तो बात तय हो चुकी है कि यूबीटी यानी शिवसेना जिस तरह से कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अकेले चुनाव का इशारा ये है कि मुंबई महानगर पालिका किसी भी हालत में उनको महापौर बनाना है। लेकिन ये बात भी तय है, साफ साफ तय है कि इस बार महापौर बनाना यूबीटी के लिए उतना ही मुश्किल है जिस तरह से विधानसभा में रिजल्ट आए हैं, आप सब ने देखा है। तो अगर इस तरह के अगर निगेटिव रिजल्ट आ गए तो फिर एक बार संजय राउत के ऊपर धब्बा लगना तय है कि जो बचा खुचा था वो भी संजय राउत ने ही खत्म कर दिया है, शिवसेना को सत्यानाश पूरी तरह से कर चुका है। अब उद्धव ठाकरे को नए सिरे से अपने भूमिका में आगे आना पड़ेगा, न कि किसी के बैसाखी के सहारे। तो देखते हैं बैसाखी उनको कौन बनता है, बीजेपी बनती है, कांग्रेस का तो उन्होंने त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन बैसाखी बनता है वो उसके अब आने वाली राजनीति ही बताएगी। खैर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।